नमस्कार सभी को। मैं हूं रोहितास और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल स्वास्थ्य आंगनवाड़ी न्यूज। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आपके PCTS मोबाइल ऐप के माध्यम से नसबंदी केस ऑनलाइन नहीं हो रहे हैं, नसबंदी केस ऑनलाइन करते समय समस्या आ रही है, जैसे आप अपने PCTS ऐप के माध्यम से नसबंदी केस ऑनलाइन करते हैं और ऑनलाइन करने के लिए जैसे ही आप वहां पर आधार नंबर या जन आधार नंबर डालते हैं तो वहां पर एक लोडिंग का मैसेज आपको दिखाई देता है। इसके अलावा दूसरी समस्या है कि बेनिफिशियरी के मोबाइल पर OTP नहीं जाता है और जन आधार वेरिफिकेशन नहीं होता है और नसबंदी केस ऑनलाइन सबमिट करने में समस्या आ रही है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे और अपने क्लेम को कैसे ऑनलाइन करवाएंगे? तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जब हम महिला का आधार नंबर या जन आधार संख्या डालते हैं तो उसके बाद ऐप लगातार लोडिंग दिखाता रहता है। कई बार बेनिफिशियरी के पास OTP भी नहीं पहुंचता है और ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर सभी समस्याओं का समाधान बताने वाला हूं और आपको बता देता हूं, जब तक PCTS मोबाइल ऐप के अंदर यह समस्या ठीक नहीं हो जाती है तब तक सभी आशा वर्कर अपने नसबंदी केस को ऑपरेटर के माध्यम से आशा सॉफ्ट पोर्टल से ऑनलाइन करवा सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। यदि मोबाइल ऐप से ऑनलाइन नहीं हो रहा है तो ऑपरेटर बिना OTP के भी आपकी लाइन लिस्ट एंट्री और क्लेम ऑनलाइन कर सकता है। मैंने एक यहाँ पर लाइन बोली है कि बिना OTP के भी, यानी जिनके OTP नहीं जा रहा है, उनके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर जुड़े हुए हैं, वो बंद है, उसके अंदर OTP नहीं आ रही है, तो आप बिना OTP के भी यहाँ पर अपने नसबंदी केस को ऑनलाइन करवा सकते हैं। अब आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि आशा अपने क्लेम की लाइन लिस्ट एंट्री कभी भी आशा सॉफ्ट के माध्यम से करवा सकते हैं। इसके लिए आपको आशा सॉफ्ट खोलने का इंतजार नहीं करना है कि कब आशा सॉफ्ट ओपन होगा और कब हम लाइन लिस्ट एंट्री करवाएं। यानी आप कभी भी अपना क्लेम फॉर्म की लाइन लिस्ट ऑनलाइन एंट्री करवा सकते हैं और इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, क्लेम ओपन होने की तारीख का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तो अभी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि क्या आपको पता है कि आशा सॉफ्ट ओपन होने की तारीख आने से पहले कभी भी आप अपने क्लेम की लाइन लिस्ट ऑनलाइन करवा सकते हैं। आज जो मैंने आपको बताया है, इससे पहले क्या आपको यह जानकारी थी कि आप अपने क्लेम फॉर्म की लाइन लिस्ट की एंट्री कभी भी करवा सकते हैं, यानी आशा सॉफ्ट ओपन होने से पहले भी करवा सकते हैं? यदि आपको यह जानकारी थी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं कि हाँ, हमें पहले से यह जानकारी थी। यदि जानकारी नहीं थी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि इससे पहले हमें यह जानकारी नहीं थी, आज ही यह जानकारी मिली है। और आप यह वीडियो कौन से जिले से देख रहे हैं, आप अपने जिले का नाम भी लिखेंगे। तो जिन जिन आशा वर्कर ने नसबंदी केस करवाए हैं और वो नसबंदी केस आपके PCTS ऐप के माध्यम से ऑनलाइन एंट्री नहीं हो रहे हैं, तो वे तुरंत अपने ऑपरेटर से संपर्क करें और आशा सॉफ्ट के माध्यम से अपने क्लेम की ऑनलाइन एंट्री जरूर करवाएं। तो चलो अभी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि आप अपने ऑपरेटर से नसबंदी केस की ऑनलाइन एंट्री कैसे करवाएंगे और नसबंदी केस ऑनलाइन एंट्री करवाते समय ऑपरेटर को आप कौन कौन से दस्तावेज उपलब्ध करवाएंगे ताकि ऑपरेटर आपके नसबंदी केस को ऑनलाइन कर सके। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और साथ के साथ में आपको कौन कौन से दस्तावेज क्या क्या यहाँ पर साक्ष्य उपलब्ध करवाने होंगे ताकि आपके नसबंदी केस को ऑपरेटर ऑनलाइन करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि ऑपरेटर आपके केस की ऑनलाइन एंट्री करेंगे। तो अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपके क्लेम फॉर्म ओपन होने की तारीख 3/4/2026 से 13/3/2026 यानी मार्च तक का अभी आपको यहाँ पर डेट दिखाई दे रहा है। यानी यहाँ पर आपके जो फरवरी के क्लेम फॉर्म ऑनलाइन हुए थे उसी की तारीख अभी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अभी आपके मार्च और अप्रैल 2 महीने के क्लेम यहाँ पर बाकी है और इन 2 महीने के अंदर आपने नसबंदी केस करवाए होंगे। वो नसबंदी केस आप अपने ऑपरेटर से ऑनलाइन कैसे करवाएंगे? तो आप अपने ऑपरेटर को यह वीडियो जरूर भेजेंगे, उनको बताएंगे कि आप हमारे नसबंदी केस ऑनलाइन इस प्रकार से करें। यहाँ पर आप देखेंगे लाइन लिस्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। जो लाइन लिस्ट है यहाँ पर ऑपरेटर को क्लिक करना होगा। जैसे ही लाइन लिस्ट के ऊपर ऑपरेटर आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे इसके नीचे यहाँ पर आता है फैमिली प्लानिंग सर्विस और इसके सामने यहाँ पर आता है सेंट्रलाइजेशन। जैसे ही सेंट्रलाइजेशन पर हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करने बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। तो यहाँ पर ऑपरेटर जब कंटिन्यू करेंगे तो कंटिन्यू करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आपसे 2 ऑप्शन पूछे जाते हैं कि पोस्टमार्टम सेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन। तो पोस्टमार्टम सेंट्रलाइजेशन क्या होता है और सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? पोस्टमार्टम सेंट्रलाइजेशन होता है जो डिलीवरी के तुरंत बाद
जो नसबंदी करवा लेते हैं, डिलीवरी के साथ ही नसबंदी करवा लेते हैं, तो वो पोस्टमार्टम स्टरलाइजेशन के अंतर्गत आएगा। और स्टरलाइजेशन जो सामान्य नसबंदी है, जो आप करवाते हैं कैंप के अंदर करवाते हैं, सामान्य नसबंदी करवाते हैं, वो आपके यहाँ पर स्टरलाइजेशन के अंदर आएगी। तो अभी जो मैं यहाँ पर एक केस ऑनलाइन कर रहा हूँ, वो कोई आशा वर्कर है जो इस महीने की 5 तारीख को कैंप लगा था। उस कैंप के अंदर एक महिला की नसबंदी करवाई थी, और वो मैं आपको यहाँ पर ऑनलाइन करके दिखा रहा हूँ। क्योंकि आशा के पीसीटीएस ऐप के अंदर अभी समस्या आ रही है, वहां पर आप देख पा रहे हैं लोडिंग की समस्या आती है, वहां पर लोडिंग का मैसेज आपको दिखाता है। तो इसके कारण आशा के मोबाइल से यहाँ पर नसबंदी ऑनलाइन नहीं हो रही थी। तो मैंने आपको बताया कि नसबंदी ऑनलाइन करने के लिए जो सेंट्रलाइजेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, तो क्लिक करने के बाद देखेंगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर के आता है। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आता है कि आशा का नाम, तो यहाँ से आशा का नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद एलिजिबल कपल नंबर यदि आपके पास है तो वो यहाँ पर लगा देंगे, अन्यथा इसको छोड़ देंगे। बेनिफिशियरीज आधार नंबर, अभी यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी के जिसकी आपने नसबंदी करवाई है उनके आधार नंबर लगाने हैं। अभी आप देखेंगे इसके अंदर बिना ओटीपी और ओटीपी दोनों ऑप्शन आपको बताऊंगा। यदि उनके पास ओटीपी चला जाता है और वो आपको ओटीपी बता देते हैं, तो ओटीपी के माध्यम से आप यहाँ पर उनकी सेटलाइजेशन कैसे ऑनलाइन करवाएंगे। और यदि आपके लाभार्थी पास ओटीपी नहीं जा रहा है, तो आप बिना ओटीपी के भी यहाँ पर आप अपने केस को ऑनलाइन करवा सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर बेनिफिशियरीज के आधार नंबर लगाऊंगा। आधार नंबर लगाने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट टैब पर जाएंगे, बेनिफिशियरीज नेम वाली टैब पर जाएंगे, तो यहाँ पर जिस मोबाइल नंबर पर ओटीपी गया है उसके लास्ट के 4 अंक उस मोबाइल नंबर के दिखाई देंगे। उस मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी गया है वो ओटीपी आपको यहाँ पर लगाना होगा। तो मैंने अभी आपको बताया था कि यदि ओटीपी उनके मोबाइल में नहीं जा रही है, ओटीपी उनके पास नहीं पहुंच पा रही है, तब आपको क्या करना है, तो आप बिना ओटीपी के यहाँ पर उसको ऑनलाइन कैसे करवाएंगे। यहाँ पर एक क्रॉस का निशान लगा हुआ है, इस क्रॉस के निशान पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये ओटीपी वाला जो आपका बॉक्स है ये यहाँ पर हट जाएगा। ये बॉक्स हटने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर बेनिफिशियरीज का नाम है वो आपको यहाँ पर डालना होगा। तो यहाँ पर अब आपको बेनिफिशियरीज का नाम लिखना होगा। यदि आप ओटीपी से यहाँ पर क्लिक करते हैं, ओटीपी डालते हैं, तो ये यहाँ पर आधार से पूरी डिटेल अपने आप फिल अप हो जाएगी, आपको यहाँ पर लिखना नहीं पड़ेगा। तो अभी मैंने यहाँ पर बिना ओटीपी के यहाँ पर क्लिक किया है, तो मेरे को यहाँ पर बेनिफिशियरीज का नाम लिखना होगा। नाम लिखने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे, यहाँ पर उनकी जन्म तिथि पूछेगा, आपको उनकी जन्म तिथि यहाँ पर डालनी है। आगे पूछ रहा है बेनिफिशियरीज मोबाइल नंबर, उनके मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर लगा देने हैं। और मोबाइल नंबर लगाने के बाद आगे आपके आता है स्पोज आधार नंबर, यानी उनके पति का आधार नंबर। तो इसके अंदर आप यहाँ पर पति के आधार नंबर यदि आप लगाएं तो लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टार मार्क नहीं है। यदि आप पति के आधार नंबर नहीं लगाते हैं तब भी यहाँ पर एंट्री हो जाएगी। और आपके पास उनके पति के आधार नंबर है तो आप यहाँ पर पति के आधार नंबर लगा दें, नहीं है तो मत लगाए, बिना आधार नंबर के भी यहाँ पर एंट्री हो जाएगी। तो अभी मेरे पास यहाँ पर उनके पति के आधार नंबर है, आधार नंबर लगा करके आगे आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर उनके पति के आधार नंबर लगा दिए हैं। अब जैसे ही नेक्स्ट स्टेप नेम ऑफ स्पोज, यानी उनके पति के नाम वाले कॉलम में आगे वाले कॉलम में जाऊंगा, तो यहाँ पर क्लिक करते ही उनके पति के मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालना होगा। तो अभी मैं आपको इस केस के अंदर बिना ओटीपी के बता रहा हूँ, यानी उनके पास ओटीपी नहीं गया है, ओटीपी उनके पास नहीं पहुंच पा रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि ऊपर जो यहाँ पर क्रॉस का निशान है, यहाँ से आप इसको क्रॉस कर देंगे और क्रॉस करने के बाद आप उनके पति का नाम यहाँ पर डालेंगे। जैसे ही यहाँ पर पति का नाम डालेंगे, आगे एड्रेस पूछ रहा है, एड्रेस उनका जो एड्रेस है वो एड्रेस आप यहाँ पर डाल देंगे। और एड्रेस डालने के बाद बच्चे की संख्या, यहाँ पर बच्चों की संख्या उनके 2 है, मैंने यहाँ पर 2 डाल दी है। सेटलाइजेशन टाइप मेल या फीमेल, तो मैं यहाँ पर फीमेल पर क्लिक कर देता हूँ। आगे आता है सिलेक्ट, इसके अंदर आपने लेप्रोस्कोपिक करवाई है तो लेप्रोस्कोपिक पर हो जाएगा। मिनी लेप, ट्रेडिशनल ट्यूबोक्टोमी या पोस्टमार्टम स्टरलाइजेशन, तो इनके अंदर से जो भी नसबंदी आपने करवाई है, तो अभी ज्यादातर यहाँ पर दूरबीन वाली नसबंदी लेप्रोस्कोपिक नसबंदी होती है, तो यहाँ पर लेप्रोस्कोपिक पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आता है डेट ऑफ स्टरलाइजेशन, नसबंदी की तारीख। यहाँ पर मैं नसबंदी की तारीख मैंने जैसे कि आपको बताया था कि इस महीने की 5 तारीख को उन्होंने नसबंदी करवाई थी, तो मैंने यहाँ पर 5/5/2026 डाल दिया है। आगे आता है प्लेस वेयर सेटलाइजेशन कैंप हेल्ड, यानी ये सेटलाइजेशन नसबंदी कैंप कहाँ पर हुआ, तो आपके पीएससी सीएससी जहां पर भी हुआ है यहाँ पर आप डाल देंगे। मेरे यहाँ पर सीएससी पर हुआ था, ये यहाँ पर आपके जिले का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा और कौन सी सीएससी पर हुआ, जिस सीएससी पर हुआ है उनका आप यहाँ पर नाम डाल देंगे। और उसके बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे, तो सबमिट पर क्लिक करते ही आपका ये केस ऑनलाइन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने ऑपरेटर से यह नसबंदी केस ऑनलाइन करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद देखेंगे
यहाँ पर आ गया डाटा हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली, यानी आपका डाटा यहाँ पर सेव हो चुका है, अपडेट हो चुका है। आशा सॉफ्ट के ऊपर आपके नसबंदी केस की ऑनलाइन एंट्री हो चुकी है। तो इस प्रकार से आप अपने केस की यहाँ पर ऑनलाइन एंट्री करवा सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर ओके करता हूँ और ओके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर दूसरे केस का आप एंट्री करना चाहें तो उसके बाद दूसरे केस की एंट्री भी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि आपके पीसीटीएस मोबाइल ऐप से आपके नसबंदी केस की ऑनलाइन एंट्री नहीं हो रही है और आपके लाभार्थी पास ओटीपी नहीं जा रही है, तो बिना ओटीपी के आप अपने नसबंदी केस को ऑनलाइन एंट्री कैसे करवाएंगे, और वो होगी आशा सॉफ्ट के माध्यम से ऑपरेटर के द्वारा। तो आप अपने आशा सॉफ्ट के माध्यम से ऑपरेटर के द्वारा कभी भी लाइन लिस्ट ऑनलाइन एंट्री करवा सकते हैं। इसके लिए आपको क्लेम ओपन होने के इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। तो यदि आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा है तो आप इस वीडियो को अपने ऑपरेटर के पास जरूर भेजेंगे। आपके द्वारा जितने भी नसबंदी केस करवाए गए हैं उन सभी केस की ऑनलाइन एंट्री आप अपने ऑपरेटर के माध्यम से करवा सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह लगता है कि मैंने आपको बहुत ही अच्छी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के लिए धन्यवाद जरूर लिखेंगे और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं आप अपने जिले का नाम जरूर लिखेंगे। और यदि आपको वीडियो यह उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, अपने सभी आशा साथियों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन ऑन जरूर कर लें, क्योंकि इससे अगले वीडियो के अंदर आपको एक बहुत ही अच्छी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं जो आपको कोई नहीं बताएगा, केवल आपको इसी चैनल के माध्यम से वो सूचना आपको बताई जाएगी। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन करना नहीं भूलेंगे। यदि आपने बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो आप उस जानकारी से वंचित रह सकते हैं। तो आपको जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक अच्छी जानकारी मैं देने वाला हूं उस जानकारी से आप वंचित रह सकते हैं। फिर आप मुझे ये मत कहना कि ये जानकारी हमें नहीं मिली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।